हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर क्लासेस। दोस्तों, इस पेंडेमिक में जितना लॉस पढ़ाई का हुआ है, शायद उतना लॉस किसी चीज़ का नहीं हुआ। यानी वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तु संख्या क्या होती है? तो वास्तु संख्या वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सहयोग से बनती हैं, वास्तु संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, परमेय और अपरमेय, तो परमेय और अपरमेय क्या होती हैं? परमेय वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सके, और अपरमेय वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में ना लिखा जा सके। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सभी संख्याओं को समझ लें और बाद में इस टॉपिक को पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम सभी संख्याओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जीरो को छोड़कर वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। जीरो को छोड़कर वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत यानी n तक। जितनी संख्याएं उतनी तक। उसके बाद क्रमांगत संख्या। दोस्तों, क्रमांगत संख्या जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे सभी क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? क्रमांगत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 n। उसके बाद दोस्तों, आती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या। यदि दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... उसके बाद पूर्णांक। दोस्तों, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक और उसके बाद ऋण पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। जैसे
जीरो से इधर की संख्या सभी प्लस की जो धन पूर्णांक है, और जीरो से इधर की संख्या है माइनस की जो सभी ऋण पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों जीरो न धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है। अगली संख्या समझेंगे, सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... n। उसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। ये इसका उल्टा है। विषम संख्याएं यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... n। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। ध्यान से समझेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... n। दोस्तों एक को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद आती हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हों तो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से और विभाजित हों तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ... n। दोस्तों अब टॉपिक पर आते हैं। अब परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां q बराबर नहीं है 0। उसके बाद अपरमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में न लिखा जा सके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात
अंशवर्ते हर के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q बराबर 0 है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय व अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यानी वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या भी आती है और अपरमेय संख्या भी आती है। जैसे 0, 1, 2, 2/5, पाई, √2, √4, √5 etc। दोस्तों परमेय और अपरमेय संख्याओं के उदाहरण नहीं दे पाए, चलो इनके भी दे देते हैं। जैसे 0, 1, 2, 2/5, √4, √9। दोस्तों जितनी ऋण की संख्या होती है जिनका वर्गमूल निकले आए वे सभी परमेय संख्या होती है और जिनका वर्गमूल न निकले वे सभी अपरमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5 और एक पाई भी होती है, आदि होती है। ये था हमारा टॉपिक। अब हमने सभी संख्याओं को समझा दिया है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी वास्तविक संख्याओं में जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी को कराएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे क्या होगा, जिससे आपके फ़ोन पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल से जोड़ें, जिससे कि हमें पढ़ाने में और आपको पढ़ने में अच्छा लगे। धन्यवाद।